जरूरत पड़ेगी तो ले चलना लाल किले पर, फांसी लगाना, गोली मारना, वो गोली भी खाऊंगा, लेकिन रात के अंधेरे में बुज़दिली मत दिखाना मोदी। मुझे लगता है ऐसा कि कंगना राणवत में कहीं ना कहीं गेहूं की जगह गोली चली गई होगी। चक्का जाम यहाँ थोड़ी हो रहा है, चक्का जाम तो जिले वाइज हो रहा है। खाप पंचायतें अपनी अपनी जगह चक्का जाम करेंगी। ये चक्का जाम तो खुद मोदी जी ने कर दिया है। दिल्ली का आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए, एम्बुलेंसों को दिक्कत आ रही है। ये गोरिल्ला वॉर करके ही हमने अंग्रेजों को भगाया था और काले अंग्रेजों को भी भगा देंगे हम लोग। अभी इन्हें गोरिल्ला वॉर की नहीं पता। आरएसएस को मैं संदेश देना चाहता हूँ, नहीं पढ़ा हो तो गोरिल्ला वॉर की पुस्तक पढ़ लेना, क्योंकि मैं तो भगत सिंह का फॉलोअर हूँ, मुझको तो सब पता है और कैसे ठिकाने लगाया जाता है ये भी पता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और यहां हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और हमारे साथ हैं दीपक पांडे जी। तो हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए, जो बैरिगेटिंग हुई है, मल्टीपल लेयर्स की बैरिगेटिंग वहाँ हुई है, कांटे बिछा दिए गए हैं, कोबरा वायर्स लगा दिए गए, उसको लेकर आपका क्या कहना है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, जो लोग ये समझ रहे हैं कि सरकार डर गई है, तो मुझे नहीं लगता सरकार डर गई है, क्योंकि मैं तो आखिरी सांस तक काले कानून वापसी के लिए लड़ाई लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैंने आपको सभी के साथ पहले भी एक बार जब इंटरव्यू के लिए आया था तो मैंने ये कहा था कि जब लोगों ने कहा था कि परेड के लिए अनुमति मिल गई है तो क्या सरकार झुक गई है, तो मैंने कहा था बिल्कुल नहीं, ये सरकार की कूटनीति है। सरकार झुकी नहीं है, सरकार कुछ गलत करेगी। और जिस तरीके से इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता आ रहा था, हिंदू बनाम सिख कराने की जो इनकी साजिश थी, खालिस्तान वाले जो शब्द चला रहा था, तो मैंने कहा था ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को परेड की परमिशन देकर ऐसा कुछ करेंगे और इसको अंजाम देंगे। आज इनने जो बैरिकेड्स लगाए हैं, ये बैरिकेड्स इस बात का प्रमाण है कि ये फिर कोई साजिश रचना चाहते हैं यहाँ पर और फिर कुछ ऐसा लाना चाहते हैं इस आंदोलन में कि किसानों पर फिर कोई कलंक लगाया जा सके। क्योंकि देखिए, एक नया इशू इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है, आतंकवादी, जैसे कि इजरायली असेंबली के आगे जो बम धमाका हुआ, तो अब ये मुझे आभास हो रहा है, जैसे कि पहले आभास हुआ था हिंदू बनाम सिख करने का, इनकी साजिशों का, अब आभास हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी अपने भेजे हुए आतंकवादियों को इस आंदोलन में पहुंचाए और इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करे। ये साजिशों के रचता है, इनने शुरू से साजिशें की है, आंदोलनों को बदनाम किया है। ये हर दमनकारी नीति इस आंदोलन पे अपनाएंगे और बैरिकेड्स इनने सिर्फ इसलिए लगाए हैं जिससे कि दिल्ली की जनता को हमारे विषय में गलत सूचनाएं और गलत भावनाएं जाएं और ये लगे कि जैसे यहाँ पर कोई आतंकवादी बैठा हो। इतनी अच्छी बैरिकेड्स तो चीन में भी नहीं है, इतनी अच्छी बैरिकेड्स तो पाकिस्तान में भी नहीं है जो बैरिकेड्स इनने यहाँ पर लगा दिए हैं। क्या बताना चाहते हो देश के किसानों को? आप भाई, ये देश का किसान है, अन्न बोता है, बारूद नहीं बोता। अगर बारूद बोना शुरू कर दिया तो तुम्हारी नस्ल और फसल सब खराब कर देगा ये। लेकिन सरकार का कहना यह है कि जो 26 तारीख को जो भी घटना घटी, उसके बाद आप लोग 6 फरवरी को दोबारा से चक्का जाम करने वाले हैं, वही घटना दोबारा ना दोहराई जाए, इसलिए हमने जो ये मल्टीपल बैरिगेटिंग की तो है। चक्का जाम यहाँ थोड़ी हो रहा है, चक्का जाम तो जिले वाइज हो रहा है। खाप पंचायतें अपनी अपनी जगह चक्का जाम करेंगी। ये चक्का जाम तो खुद मोदी जी ने कर दिया है। दिल्ली का आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए, एम्बुलेंसों को दिक्कत आ रही है। आप बताइए, हमने तो एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ के रखा था, 3 लेन खोल के रखे थे, इन्होंने पूरे लेन बंद कर दिए। ये कहीं ना कहीं भय का माहौल बना रहे हैं, ये अराजक लोग हैं। ये देखिए, लोगों को नहीं पता, मैं फिर बता दूं आज आपके चैनल के माध्यम से, मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया है, देश खत्म कर दिया मोदी ने। वो तो ये कह रहे कि मैंने जो भी बेचा है वो तो अपने देश के हित के लिए बेचा है, तो आप लोग इस चीज़ को इससे क्यों नाराज है कि उन्होंने जो ऐसे प्राइवेटाइजेशन कर दिया है? ये देश के हित के लिए नहीं बेचा है, ये इन्होंने ना भाजपा के कार्यालयों को बढ़िया बनाने के लिए बेचा है, इनने अपनी रैलियां करने के लिए बेचा है। इन्होंने अंबानी अडानी के द्वारा अपना सारा पैसा स्विस बैंकों में रखने के लिए बेचा है। इन्होंने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अरे ये देश तो तब बिकेगा जब इसमें कुछ बचेगा।
ये कुछ छोड़ेगा ही नहीं तो देश कैसे बिकेगा। आज इसने सब बेच दिया। अभी नए बजट सत्र में इनने LIC बेच दी। मैं LIC जिन लोगों की पॉलिसियां हैं मैं उनसे कहूंगा पॉलिसियां डंप हो जाएंगी, LIC से पैसा निकाल लेना, नहीं तो ये पूंजीपतियों को, उसमें भी जो FDI का विरोध करते थे आज 100% FDI लिया है पूरे देश के, विदेशी पूंजी का निवेश करवा दिया इन्होंने देश में। अब भारत का भारत में रहा क्या? अब बचाए सिर्फ मातृभूमि, हमारी मातृभूमि बची है, हमारी जमीन बची है, हमारी फसल बची है। अब क्या है, वर्ल्ड बैंक से इतना बड़ा कर्जा ले चुका है मोदी, इतना बड़ा कर्जा ले चुका है कि आज वर्ल्ड बैंक का दबाव है कर्जा चुकाने का। और ये कर्जा अब कहां से वसूलना चाहता है? किसानों से, खेती से। आज ये खेती को गुलाम करना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं, ये वही मंशा है जो सन 1906 और 7 में अंग्रेजों की आई थी। अंग्रेजों ने तो इस समय खेती को गुलाम नहीं बना पाया, लेकिन आज मोदी ने यह साबित कर दिया कि मोदी अंग्रेजों का चाटुकार है, और जिसने आज वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर और आज हमारी खेती को गुलाम करने की मंशा बना ली है। तो भाइयों और बहनों, ये फसल और नस्ल की लड़ाई है। इसमें अपनी फसल और नस्ल को मत मिटने देना, नहीं तो अगर ये खेत कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए तो फिर मैं लिख कर दे रहा हूं कि ना तो आप रहोगे, ना आपकी असमत बचेगी, ना आपकी इज्जत बचेगी। ये इज्जत और सम्मान की लड़ाई खड़ी हो गई है मोदी के और सुना हमारे होगा बीच में। दीपक जी कि आपके साथ साथ जो मतलब भारत के लोग तो आपके सपोर्ट में थे ही थे, अब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी आपके समर्थन में उतर गए हैं, लेकिन उनके विरोध में हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ भी उतर गए हैं। जैसे कि कंगना रनावत की हम बात करें, जहाँ रिहाना ने ये कहा कि हम किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने पलट के कहा हम किसानों की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जो किसान है ये किसान नहीं है, देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, ये हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा कि कंगना राणवत में कहीं ना कहीं गेहूं की जगह गोली चली गई होगी। भाई किसान अनाज ही बोता है ना, गोली और बारूद तो नहीं बो रहा ना, जो उसे आतंकवादी और क्या कहते हैं इस तरीके की शब्द उपयोग कर रही है। अरे उसे अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। यही किसान ने तुझे पैसे दे दे के नचा के आज हीरोइन बना दिया, और अगर कहीं किसान खड़ा हो गया ना तो ऐसी नाचती फिरेगी कि पूरा देश छोड़ के तुझे भगना पड़ेगा और विदेशों में नाचेगी फिर जाके। हम अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये हमारे भारत का मसला है, इसे हम भारतीयों को ही निपटने दो, आप बीच में ना पड़ो। देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगता ये लोग जब पहले क्यों नहीं आए और आज ही आके जिस तरीके की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा आज जो भी व्यक्ति ये बातें कर रहा है वो बीजेपी और RSS का एजेंट है। उसके आंखों पे अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है, और जब तक अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा रहेगा ये लोग सच्चाई कभी नहीं बोल पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा देश गुलाम बन चुका है। आप देखिए, एक बच्चा जब बाजार में जाता है और घर में कुछ नहीं होता, और जब वो ख्वाहिशें रखता है कि पापा मुझे हेलीकॉप्टर दिला दो, तो पापा कहते हैं बेटा घर पे दिलाऊंगा, चल अच्छा है अभी हेलीकॉप्टर भी दिया तुझको। फिर बाहर जाता है, कुछ देखता है तो कहता है बेटा तुझे हेलीकॉप्टर नहीं, तुझे मैं फलानी चीज़ दिलाऊंगा, बेटा चिंता मत कर, मैं तुझे ये भी दिलाऊंगा वो भी दिलाऊंगा। और घर में लाता है और उसके कान मरोड़ के 2 चांटे मारता है, जैसे आज के किसानों को चांटे मार रहे हैं बार बार। इनके पास कुछ है नहीं, जिसे मैं कह रहा हूँ घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। ये मोदी वो हाल कर रहा है हमारे देश के अंदर, देश में कुछ छोड़ा नहीं है। देगा क्या? सब तो खा गए ये लोग हमारे देश का। आज देश में कुछ बचा नहीं। और बात आ रही है जब पड़ोसियों को हमारा दर्द समझ में आ रहा है, बताइए जब घर का व्यक्ति मारेगा हमें और पड़ोसी तक आवाज़ जा रही है, लेकिन कितना निर्दयी है ये हुकूमत कि जो आज समझ नहीं रही है कि हम पर जुल्म हो रहा है। समझे इस बात को, हुकूमत को हमने बनाया, हुकूमत ने हमें नहीं बनाया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि देश का अपमान तो उस दिन हो जाता है जब खेत में किसान रो जाता है और सीमा पर जवान रो जाता है। आज जवान और किसान को लड़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग। अच्छा ये बताइए, जो ये 6 फरवरी को जो चक्का जाम होना है, इसको लेकर आप लोगों ने क्या क्या कि हिंसा न भड़के और 26 जनवरी वाली घटना दोबारा न दोहराई जाए, आप लोगों की क्या रणनीति आगे की बनी हुई है? मैडम मैं आप सुनिए, जब पेट में आग लगती है तो उस आग को अनाज बुझाता है, मतलब अन्न बुझाता है, रोटी बुझाती है। और वो रोटी के लिए अनाज कौन उगाता है? किसान उगाता है। जो पेट की आग को बुझाता हो, जो पेट में आग नहीं लगने देता हो, वो देश में आग कैसे लगाएगा? देश में हिंसा कैसे भड़काएगा? अरे हिंसक तो ये लोग हैं, अनाजखोर तो ये लोग हैं जो रोटी हमारी खाते हैं और फिर भी इसी देश में आग लगाते हैं, ये हैं आग लगाने वाले लोग। तभी मैं कहता हूँ भारत जलाओ पार्टी है ये। इन्हीं के व्यक्ति नानाजी देशमुख जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया और इन भाजपा के लोगों ने उसको ही भारत रत्न दे दिया। ये वो लोग हैं, अरे ये वो लोग हैं
इनके खुद के कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया गया। ये क्या जानेंगे तिरंगे का सम्मान, जिनने तिरंगे का लगातार अपमान किया। अरे ये सावरकर को भी वीर बोलते हैं, क्या भगत सिंह वीर नहीं थे? क्या पंडित चंद्रशेखर आजाद वीर नहीं थे? अशफाक उल्लाह का वीर नहीं थे क्या? केवल सावरकर ही वीर हुआ? बताओ सावरकर ने कौन सा आज़ादी में आंदोलनों में हिस्सा लिया है? हमेशा आंदोलन के विरोध में खड़ा हुआ सावरकर, आज उसको आप वीर कहते हैं, जिसने माफीनामा लिया था अंडमान जेल से। ये आरएसएस और भाजपा ही हमें देशभक्ति सिखाएंगे? अरे देशभक्ति का मतलब तो समझ लो, मैं समझा देता हूँ। क्रांतिकारी हूँ मैं क्रांति का मतलब भी बताता हूँ। इंसान पे हो रहे इंसान के जुल्म को रोकना ही क्रांति है, और ऐसी क्रांति अब आके रहेगी। ये देश लाके रहेगा, अब क्रांति आके रहेगी। अब क्रांति तुम रोक ना पाओगे, क्रांति अब जुल्म मिटा के रहेगी। ये क्रांति जो इंसानों का जुल्म हो रहा है, आज हमारा शोषण हमारे ही लोग कर रहे हैं। तो आखिरी बात कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, और जैसे भी हो, जिस तरह भी हो यार, अब ये मौसम बदलना चाहिए, ये मौसम बदलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये मौसम आप लोग बदल पाएंगे? बिल्कुल बदलेंगे। किसान सब बदल सकता है, किसान अन्नदाता है। भगवान के बाद दूसरे भगवान की उपाधि किसान को दी गई है, और भारत का किसान भारत की शान है, जिसने कभी भारत का सर नीचे नहीं गिरने दिया। ये भारत किसान की पगड़ी है, और इस पगड़ी की कीमत हम चुकाएंगे। अगर ये कहेंगे कुर्बानी तो कुर्बानी भी देंगे, लेकिन याद रखना मोदी जी, अगर हुकूमत नहीं मानी तो गोरिल्ला वॉर भी हो जाएगा। गोरिल्ला वॉर को पढ़ लेना, नहीं पता हो तो ये गोरिल्ला वॉर करके ही हमने अंग्रेजों को भगाया था, और काले अंग्रेजों को भी भगा देंगे हम लोग। अभी इन्हें गोरिल्ला वॉर की नहीं पता। आरएसएस को मैं संदेश देना चाहता हूँ, नहीं पढ़ा हो तो गोरिल्ला वॉर की पुस्तक पढ़ लेना, क्योंकि मैं तो भगत सिंह का फॉलोअर हूँ, मुझको तो सब पता है, और कैसे ठिकाने लगाया जाता है ये भी पता है। जब तक संयुक्त मोर्चा अपने नेतृत्व में आंदोलन जिस प्रकार से चला रहा है, हम साथ हैं, लेकिन आंदोलन को किसी भी प्रकार से अगर भड़काया और बदनाम किया तो मैं अपने बेआब पे गोरिल्ला वॉर शुरू करवाऊंगा, और फिर इनकी नस्ल और फसल मिटाकर छोड़ूंगा। और अगर जरूरत पड़ेगी तो ले चलना लाल किले पर, फांसी लगाना, गोली मारना, वो गोली भी खाऊंगा, लेकिन रात के अंधेरे में बुज़दिली मत दिखाना मोदी। मार देना, सामने से मरने तैयार हूं, लेकिन मेरा खून का कतरा कतरा किसानों के काम आएगा, किसानों के काम आएगा, और इंकलाब आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है दीपक जी लगातार बने हुए हैं। उनका इरादा यही है कि जो मौसम है, ये जो बिगड़ा हुआ मौसम है, ये बदलना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जब एनआरसी आया तो वो मुसलमानों को समझ में नहीं आया, और जब नोटबंदी आई तो वो आरबीआई और लोगों को समझ में नहीं आई। लेकिन अब जो ये 3 कृषि कानून आए, ये किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने भारत को एक प्रयोगशाला बना के रख दिया है, कि आते नए एक्सपेरिमेंट के कानून आते हैं, वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि लोगों को पसंद आएंगे या नहीं आएंगे? तो